नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमालुकुम अम्मालुकुम, जब तुम्हारे अमाल बिगड़ जाएंगे, हमने और तुमने, इस समाज ने अपनी बहन बेटियों को नंगा किया है, हमने तुमने और हमारे साथ समाज ने अपनी बहन बेटियों को भड़काऊ लिबास पहनाया है, कभी बाजीराव मस्ताव पहनाया है, तो पता नहीं कौन कौन से ड्रेसेस है। आइए हजरात, आप सभी हजरात के चहीते मुकर्रिर, नौजवान मुकर्रिर, नौजवानों के दिलों की धड़कन मुकर्रिर, यूट्यूब पे छाया हुआ मुकर्रिर, उभरता हुआ मुकर्रिर, हालात हाजरा की अक्कासी और तर्जमानी करने वाले मुकर्रिर जनाब मुफ्ती मारूफ राही साहब को आप सभी हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि स्टेज से माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी और इरफानी बयानात से हम सामीन के पज़मुर्दा क़ुलूब को ताज़गी बख्शें। हज़रत वाला की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का सुनहरा मंजर आप सभी हजरात के सामने होगा और उसके बाद हम सब के मखदूम और मोहतरम जनाब मोहम्मद इजहार साहब कासमी दामत बरकातुहुम की तकरीर होगी, फिर दुआ होगी और यह जलसा इख्तिताम को पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा व शब्बक बैन असाबिइहि। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तुझी से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, अज़ल से अबद बे इब्तिदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही जाहिर तू ही बातिन, तुझी को हम्द ज़ेबा है हम सबका खुदा तू है। बका तुझको फना मुझको सना तेरी जुबा मेरी। बका तुझको फना मुझको सना तेरी जुबा मेरी। मैं फानी बेबका हूँ जात बाकी लाफना तू है। मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं, जहां देखो जिधर देखो वहीं जलवा नुमा तू है। जहां देखो जिधर देखो वहीं जलवा नुमा तू है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करम एहसान शुक्र फजल कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब भाइयों को, हम सब बहनों और माओं को आज दारुल उलूम शमसिया मालोर की सरजमी में जलसाए दस्तारबंदी व इस्लाह मुआशरा के बैनर तले अल्लाह ने जमा फरमाया। ये अल्लाह का खास करम है और हम पर अल्लाह ने बहुत बड़ा करम फरमाया कि अल्लाह ने ईमान वाले घर में पैदा फरमाया, ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। और हम पर बहुत बड़ा करम ये भी फरमाया कि हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना सरवरे कायनात फखरे मौजूदात हादिये सुबुल साकिये कौसर शाफाए महशर
शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। हजरत उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। खुसूसन आज के इस जलसे के मेहमान मुकर्रिर हर दिल अजीज मुकर्रिर सूफी बासफा जिनकी निस्बत बहुत बड़ी, मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इजहार साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया जो साबिक मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद हैं और इस वक्त दारुल उलूम किशनगंज की आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी निस्बत बहुत बड़ी है, इसलिए है कि हजरत मौलाना असरारुल हक साहब कासमी जो MP किशनगंज थे, अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए। अल्लाह हजरत को कब्र की अजाब से बाल बाल महफूज फरमावे। अल्लाह हजरत के दराजात को बुलंद फरमावे। अल्लाह हजरत को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कलमा को भाइयों, इज्जतदार माओ बहनों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की तिलावत की है। सच्ची बात यह कि ये बस्ती जितनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ी आबादी वाली बस्ती, इतना बड़ा गांव और इसके अतराफो अकनाफ में जितने मुस्लिम भाई रहते हैं, जितने कलमा शरीक भाई रहते हैं, वो अगर आए होते तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जगह छोटी पड़ सकती थी, ये पंडाल बिल्कुल कम और मुख्तसर हो सकता था। लेकिन मालूम ये है कि मुसलमानों में चूंकि भेदभाव ने ऐसा जन्म लिया है, जैसे कोरोना वायरस तो दूर की बात, मुसलमानों के ईमानी वायरस का भी असर होता चला जा रहा है। एक बात मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उस नुक्ते नजर से पहले मुझे आपको एक बात बताना है, क्योंकि हम मुसलमानों का हाल दिन ब दिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। हमारी एक तारीख थी, हम मुख्तसर थे, लेकिन हमारी तारीख थी फतह नुसरत की तारीख हम रकम करते चले जाते थे। जहां भी जाते थे इज्जत वाली जिंदगी नसीब होती थी, फतह नुसरत की तारीख हमारी होती थी, जाहो जलाल हमारे हिस्से थे, लोग तारीफें हमारी करती थे, हमारी तारीफें लोग करते थकते न थे। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेअसत हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद वो लोग जो दुश्मनाने रसूल थे, वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की साजिशें रचते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, उन्हें बुरा भला कहते न थकते थे। उन्होंने आपको अमीन का खिताब दिया, उन्होंने आपको सादिक का खिताब दिया, अमानत आपके पास रखी, हालांकि आपके दुश्मन थे। सादिक आपको कहा, हालांकि आपके खिलाफ बगावत का अलम लहरा रहे थे। वो वक्त का अबू जहल, वो वक्त का अबू लहब, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को फ्लॉप करने के लिए, चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मोहब्बत की दावत थी, आपकी दावत कलमा तैयबा की दावत थी। आप लोगों को बताते थे कि अल्लाह एक है, आप लोगों को बताते थे कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है, लॉर्ड एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह भगवान एक है। लेकिन लोगों के पल्ले ये बात नहीं पड़ती थी। लोग पता नहीं 360 से अधिक बुत कदों के शिकार हो गए थे। लोग तरह तरह के बुतों की इबादत किया करते थे। आपने फरमाया कि इससे कबल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ लाए थे। उन्होंने भी लोगों को समझाया था कि तुम जिन खुदाओं की इबादत करते हो, तुम जिन खुदाओं की परस्तिश करते हो, तुम जिन खुदाओं की वर्शिप करते हो, उनके अंदर न बोलने की सलाहियत, न उनके अगर बदन में मच्छर लग जाए तो मच्छर को हटाने की सलाहियत, कैसे खुदाओं की इबादत करते हो। लोगों की समझ आई थी, चेजाए कि कुछ लोगों की बात समझ ना आई, वो लोग फिर इस्लाम के मुतनफ्फिर हुए, इस्लाम के बागी हुए, इस्लाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। लेकिन दोस्तों, कलमा को भाइयों, मुझे बताना ये कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो कि नहीं मुसलमान? हाथ उठा के बताएं, सब लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बता दूं, अपनी बात को कते कलाम करते हुए आप भी सोचेंगे आयत कुछ और पढ़ी, लेकिन बात कहीं और लेके जा रहे हैं। बात जब इस्लाम की आती है, बात जब मुसलमान होने की आती है, शायद आपको ना मालूम हो इस्लाम का मतलब, इस्लाम की डिफिनीशन, इस्लाम का तारुफ क्या है। इस्लाम का मतलब है भाईचारगी, इस्लाम का मतलब है सलामती, इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, इस्लाम का मतलब है अच्छा संदेश। हमारी जुबान से आप महफूज, आपकी जुबान से हम महफूज, मेरे बोल से आप महफूज, आपके बोल से हम महफूज।
महफूज, मेरे किरदार से आप महफूज, आपके किरदार से हम महफूज, आपका उठना बैठना मेरे लिए बरकत, मेरा उठना बैठना आपके लिए बरकत। लेकिन बताओ तो सही मुसलमानों, हाथ पे दिल पे हाथ रख के सोचो तो सही, मेरी माओ बहनों, आप फातिमा की कनीजा हो, आप फातिमा की खादिमा हो, आयशा की खादिमा हो, दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रख के सोच के बताओ तो सही, क्या इस्लाम की डिफिनीशन, इस्लाम की तालीमात जो हमें बताती है उसके मुताबिक हमारी जिंदगी है या नहीं है? अगर है तो हम मुसलमान हैं, अगर नहीं है तो समझिए अल ईमानु यजीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है बढ़ता भी है। इंसान जब कोई छोटा गुनाह करता है उस गुनाह को मामूली समझता है कि ये हल्का फुल्का गुनाह है। जैसे हमारे नौजवान नस्लों को देखिए, वो दाढ़ी सेव करते हैं, क्लीन सेव करते हैं, बाज नौजवानों की हालत इससे बदतर होती चली जा रही, वो तो पता नहीं फ्रेंची दाढ़ी कटवाते हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप मुसलमान कहलाते हो, अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, तो ये शक्ल चूंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं है, ये शेवा चूंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है, ये तरीका चूंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है। मैं मिसाल देने के लिए मारूफ रही, अक्सर जगहों में एक बात बताया करता हूं, ये निजाम अल्लाह ने बनाया। और शायद आपको मालूम हो कि जब हजरत इंसान को अल्लाह पैदा फरमा रहे थे उस वक्त हजरत फरिश्ता यानी फरिश्ते की जमात की तरफ से एक आवाज आई थी कि अल्लाह, क्या हम आपकी इबादत के लिए काफी नहीं है, हम आपकी रियाजत के लिए काफी नहीं है, हम तो हमा वक्त आपकी इबादत करते हैं, हम तो हमा वक्त आपकी ताबेदारी में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा हाँ, बात तो तुम्हारी सच्ची है, तुम हर वक्त मेरी इबादत करते हो, तुम हर वक्त मेरी तस्बीह और तहमीद बयान करते हो। कोई गोशा दिन का कोई ऐसा लम्हा वक्त कोई गुजरता नहीं कि तुम मेरी इबादत नहीं करते। तो फिर हजरत फरिश्तों की जमात ने ये बात कही, फिर क्या जरूरत है हजरत इंसान की वजूद में लाना, हजरत इंसान को वजूद में लाना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक बात ध्यान में रखो, इबादत तुम्हारे साथ मुख्तस है, तुम इबादत तो करते हो, तुम रियाजत करते हो, तुम सारी इबादतें करते हो, लेकिन न तुम्हारे साथ भूख है, न तुम्हारे साथ प्यास है, न तुम्हारे साथ दुनियावी जरूरियात है, न तुम्हारे साथ खान पान है, न तुम्हारे साथ ख्वाहिशात है, न तुम्हारे साथ दीगर उमूर है। मैं हजरत इंसान की तख्लीक करना चाहता हूँ और इसलिए करना चाहता हूँ कि उसके साथ सारे लवाजिमात होंगे, ख्वाहिशात भी हजरत इंसान के साथ होगी, भूख प्यास की शिद्दत उनके साथ होगी, दुनियावी उमूर उनके साथ होंगे, उनके साथ दुनियावी सारे लवाजिमात होंगे। लेकिन मैं इंसान को टटोलना चाहता हूँ कि नफ्स की कितनी सुनता है और अल्लाह तबारक व तआला, मैं खालिक, मैं उसका रब, मैं मालिक, मैं पैदा करने वाला, मेरी बात कितनी मानता है। दरअसल इंसान को टटोलने के लिए दुनिया में भेजा है, तो मुझे आपको समझना ये पड़ेगा, क्योंकि हजरत फरिश्तों की जमात ने एक बात ये भी कही थी, ये हजरत इंसान जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो ये दुनिया में खलफशार मचाएंगे, ये दुनिया में झगड़ा करेंगे, ये दुनिया में वावेला करेंगे, एक दूसरों को बुरा भला कहेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं बेहतर जानता हूँ तुम नहीं जानते। बहरहाल हजरत आदम के जरिए हमारी और आपकी नशोनुमा हुई। इस धरती का सबसे पहला व्यक्ति हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत इंसान की जो तख्लीक वजूद में आई है हजरत आदम से वजूद में आई है। अब दुनिया में चाहे जितने अदियान हो, दुनिया में चाहे जितने मज़ाहिब हो, दुनिया में चाहे जितने फिरके हो, दुनिया में चाहे जितने लोगों के मानने वाले हो, कोई किसी को ऋषि मानता, कोई किसी को मुर्शी मानता, कोई किसी को गॉड मानता, कोई किसी को लॉर्ड मानता, कोई किसी को प्रोफेट मानता, कोई किसी को अपना देवता मानता। सारे लोगों का संकल्प, सारे लोगों की जड़ें, बल्कि यूं कह दिया जाए कि एक पावर हाउस की शक्ल में, हजरत इंसान की शक्ल में जो पावर हाउस है वो पावर हाउस हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत आदम की औलाद में हम भी हैं, हजरत आदम की औलाद में हमारे हिंदू भाई भी हैं, हजरत आदम की औलाद में हमारे ईसाई भाई भी हैं, हजरत आदम की औलाद में हमारे यहूदी भाई भी हैं, हजरत आदम की औलाद में जैनिस भी हैं, बौद्ध मजहब के लोग भी हैं, और दुनिया में जितने मज़ाहिब, जितने अदियान के लोग हैं, ये सारे हजरत आदम के हैं। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, मैंने जो कुरान करीम
की आयत पढ़ी है, उस तनाजुर में आपको एक बात ये बताना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, वो एक है, और हम जिस नबी के उम्मती हैं उस नबी रहमत का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ, दुनिया का कोई इंसान, कोई एक स्कूल का टीचर हो, उस स्कूल के टीचर से कह दिया जाए आप मदरसे के सिलेबस पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकता। क्यों भाई? वो कहता है कि हमने जो कंपटीशन बीट किया है, हमने जो टीटी को पास किया है, हमने इस बेस पे काम किया है, हमने मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करी है, हमने ज्योग्राफिया की तालीम हासिल करी है, हम हिंदी में बहाली मेरी हुई है, लिहाजा हम हिंदी पढ़ाएंगे। जो जिस सब्जेक्ट का माहिर होता है वो सब्जेक्ट को अपने लिए चूज करता है। ऐसा ही तो होता है। बताओ, कोई स्कूल में पढ़ाने वाला, उन्हें बता दो कि तुम हदीस का दर्स दे दो, उन्हें कहो कि तुम कुरान की तफसीर पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा सकता है, वो नहीं बता सकता है। ऐसे ही मैं आपको एक बात मिसाल के तौर पे देना चाहता हूँ। हमारी चूंकि आइडियोलॉजी, हमारे जो आइडियल, हमारे जो मॉडल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कामयाब कब होंगे, हमारी जिंदगी कामयाब कब होगी, हम कामयाबी के मनाजिल को तय कब करेंगे? जब हमारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व फरमुदात पर होगी। अच्छा, ये चीज मिलेगी कहाँ से? ये तरीका कहाँ से मिलेगा? कौन है ये तरीका बताने वाले? क्या आजकल के मौलवी? कतई नहीं। ये मौलवी अगर सच्ची बात नबी पाक सल्लल्लाहु की उस विरासत उस्मा को, उस विरासत उज़्मा, जिस विरासत उज़्मा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा के बारे, सहाबा की मौजूदगी में आपने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा, लोग फितनों में मुब्तला होते चले जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे ईमान के दावे करेंगे लेकिन उनका ठिकाना जहन्नम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई तो सहाबा हैरान हुए, सहाबा हैरान व शशदर हो गए। फरमाया, वो कौन लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे? वो कौन लोग होंगे जो नाम अब्दुल्ला रखेंगे, जो नाम अब्दुल रहमान रखेंगे, जो नाम खालिद व माजिद रखेंगे, जो नाम साजिद रखेंगे? यानी इस्लामी नाम रखते हुए भी वो इस्लाम के न कहलाएंगे, वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे। दुनियावी लिस्ट में मुसलमानों में उनका नाम तो आएगा, लेकिन जब बात आएगी अल्लाह के फहरिस्त की, जब बात आएगी अल्लाह के लिस्ट की, जब बात आएगी अल्लाह की अदालत की, उस वक्त इनका नाम इस्लाम में नहीं होगा। वो कौन लोग होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग होंगे माना अलैहि व अस्हाबी, जिनका कनेक्शन सहाबा से न जुड़ा होगा। मालूम यह हुआ कि मेयारे हक सहाबाए किराम की जात है, मेयारे हक अबू बकर सिद्दीक की जात है, मेयारे हक उमर फारूक की जात है, मेयारे हक उस्मान गनी की जात है, मेयारे हक अली मुर्तजा की जात है, मेयारे हक हसनैन करीमैन की जात है, मेयारे हक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और तमाम सहाबाए किराम की जात है। हमें और आपको इस तराजू में तौलना है, इस तराजू में अपने आप को नापना है। क्या मेरी जिंदगी सहाबा से मेल खाती है? सहाबा की पटरी से हमारी जिंदगी मिलती है? अगर मिलती है तो समझो कि आप नबी के तरीके पे हो। जो कि कुरान करीम की एक आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इसकी दूसरी आयत जब आप पढ़ोगे, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, अल्लाह खुद फरमाता है जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने गोया अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कुरान करीम की इस आयत से मुताल्लिक मुहद्दिसीन ने जो शरह लिखी है, मुहद्दिसीन की जो तफसीर आई है, वो बात आपको चौंका देने वाली है। वो बात इस एतबार से भी चौंका देने वाली है क्योंकि आज ये फितने का जमाना है। हर इंसान अपने आप को वक्त का खुदा समझता है। जरा सी शोहरत आई, जरा सी दौलत आई, कुर्सी की दौलत ने पता नहीं कितनों को फिरौन बना दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, मुझे बताना आपको ये है, इस दौरे पुरफितन में हमें अपने आप को, ईमान को कैसे बचाना है। याद रखिएगा, दुनिया की सारी दौलत है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि जिसके पास ईमान नहीं है, जिसके पास ईमान नहीं है, दुनिया की सारी दौलत होते हुए भी जब इंसान मरेगा, मरने से पहले जब उसकी मौत, उसकी रूह निकाली जाएगी, रूह निकलते वक्त की सख्ती को इंसान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, जरा सा मैं दूसरी तरफ जा रहा था लेकिन मुझे आपको इधर लाना है।
मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मुसलमानों का हाल हमारे और आपके पूरे लोग, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, मेरी माएँ बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह अब एंड्रॉइड फोन रखने लगी हैं, खुशी की बात है। हालांकि कभी कभी ये खुशी की बात बहुत गम के माहौल में भी बदलने लगती है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, जितने भी जिम्मेदार साथी बैठे हो, मैं आपको इमारत शरिया से मुताल्लिक एक पैगाम इस आयत के तनाजुर में बताऊंगा। पहले आप यूं समझें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या तकाजा करता है, अल्लाह हमसे क्या फरमाता है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी रस्सी को मजबूती से थामो, फिरकों में न बटो। बताओ मालौर में कितने लोग हैं जो फिरकों में बटे हुए हैं। यहाँ बरेलवियत और देवबंदियत की ऐसी लड़ाई है, अल्लाह माफ करे, मैं इख्तिलाफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बात बताने के लिए बैठा हूँ। आप जिस नबी की बात करते हो, जिस रसूल की बात करते हो, जिस प्रोफेट की बात करते हो, जिस मैसेंजर की बात करते हो, उस मैसेंजर के मैसेजेस को पढ़ो तो सही, उस प्रोफेट के पैगामात को पढ़ो तो सही, उस नबी की तालीमात को पढ़ो तो सही, जिसने दुश्मनों को गले लगाया है। ताइफ की गलियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक से लेकर पैरे मुबारक तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें लहू लहान ना हुआ हो, जिसमें खून का कतरा नजर ना आता हो। लेकिन बताओ तो सही, ईमान की वो कैसी हलावत थी। क्या दुनिया को आपने पैगाम दिया, दुनिया को आपने क्या संदेश दिया, दुनिया को आपने क्या तालीम दी। अगर आप देवबंदी हो, अगर आप बरेलवी हो, कॉलर खड़े करके कहते हो मैं तो देवबंदी, मैं जन्नत जाऊंगा, चाहे दुनिया में कितने इख्तिलाफात कर लूं, चाहे दुनिया में कितनी नफरत की जहर नफरत भरी हवा को मैं हवा दे दूं, लेकिन माफ कीजिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थे अगर आपकी जिंदगी मैच नहीं करेगी, अगर आपकी जिंदगी नहीं मिलेगी, माफ कीजिएगा, चिल्ला कर कहो, आप चिल्ला कर कहो, बबांगे दुहल कहो कि आशिक़े रसूल हो। आप आशिक़े रसूल नहीं हो सकते, आशिक़े रसूल होना है, इश्क़े रसूल का दामन थामना है, इश्क़े रसूल का करंट अपने दिल में लगाना है, आना पड़ेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर, आपको पता है, ताइफ की गली में हजरत जिब्राइल तैश में आए थे, गुस्से में आए थे। हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा था, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाजत दें, इन कम वक्तों को इन्हीं वादियों में, इन्हीं पहाड़ के वादियों में इनको जकड़ के रख दो, इनका कीमा बना दो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से क्या फरमाया था, ये कहां गए नफरत के भाई, कहां गए नफरत की हवा देने वाले, कहां गए ये नफरत के देवी देवताओं, कहां चले गए, क्यों छुपे हो, स्टेज में बैठकर बुराई करते हो, फला जहन्नमी है, फला दोज़खी है, तुम्हारे बाप की जन्नत है, तुम जन्नत के ठेकेदार हो। अरे जन्नत के ठेकेदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने पूरा तरीका बताया है। मुसलमानों याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से जो तालीम दी है, दुश्मनों को आपने जो सजा दी है, अगर आज हम और आप ये ठान लें कि मेरा कोई दुश्मन हो, हम वही सजा देंगे जो मेरे नबी ने उन्हें दी है। अगर ऐसी सजा दोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आपका कौन सा लाए अमल था, आपका कौन सा तरीका था, आपने इखलाक की मार मारी है, इखलाक की गर्दान आपने पड़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को गले लगाया और जिब्राइल से कहा, जिब्राइल मैं दुनिया में जहमत बनाने के लिए नहीं, मैं दुनिया में लोगों को नफरत में बांटने के लिए, मैं दुनिया में लोगों को बदला लेने के लिए नहीं भेजा गया, मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मोहब्बत के बोल को आम करूँ। मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ ताकि अखलाक की ईंटों पे ईंट चढ़ाऊं। मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ ताकि भाईचारगी को आम करूँ। मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ ताकि दुश्मन को भी शाइस्ता सजा दूं और मेरा दोस्त बन जाए। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनाने रसूल जो थे उन्होंने आपको सादिक कहा है, उन्होंने आपको अमीन कहा है। आज मेरा पड़ोसी हमें अमीन नहीं कहता। बताओ कितने हम हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे पास अमानत रखने को देता नहीं देता।
हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि अगर कोई मुस्लिम की दुकान होती है, हम मुस्लिम की दुकान तक भी नहीं पहुंचते, गैर मुस्लिम की दुकान को तरजीह देते हैं। अरे है कि नहीं समाज का यही हाल है। माफ कीजिएगा, जब तक हमारे समाज का यही हाल रहा, जब तक हमारी सोसाइटी इसी जहन्नम की आग में दहकती रहेगी, हमारा समाज कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारी सोसाइटी कभी तरक्की नहीं करेगी, हमारी बस्ती कभी तरक्की नहीं करेगी। मैंने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा व शब्बक बैना असाबिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक महल तामीर हो, और उस महल के तामीर होने में अगर एक पिलर गिरा दिया जाए तो वो महल कमजोर हो जाएगा, वो बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी, वो बिल्डिंग कुछ दिनों के बाद ज़ेरे ज़मीं हो जाएगी। ऐसे ही मोमिन की अलामत होनी चाहिए, ऐसे ही मुस्लिम की अलामत होनी चाहिए कि मालौर के लोगों को तकलीफ हो, मालौर के लोगों को कोई अगर रंजो गम में मुब्तला करे, मालौर में आगजनी हो जाए, मालौर में किसी की मैयत हो, ये न देखो वो बरेलवी है, ये न देखो वो देवबंदी है, ये न देखो वो सल्फी है, ये न देखो वो हनफी है, ये न देखो वो गैर मुकल्लिद है, ये देखो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला भाई है। अगर ये जज्बा पैदा हुआ, अगर दिल में ये तड़प आएगी तो इंशाअल्लाह हालात कितने बुरे इससे पहले भी आए हैं। अरे हमारे तुम्हारे दरमियान क्या हालात आए, अभी कहाँ कुर्बानियां मांगी गई हैं, कहाँ गर्दनों के नजराने मांगे गए, कहाँ जानों के नजराने मांगे गए। वो तारीख पढ़ो, बिलाल हबशी को तपती सहरा पे लिटा दिया जाता, चिलचिलाती धूप पे लिटा दिया जाता, आपके सीने मुबारक पर पत्थर रखा जाता और आपको दबाया जाता, कहा जाता अब भी तुम कहो कि अल्लाह एक नहीं कई एक है, कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं है, तुम उनकी रिसालत का इनकार करो। लेकिन क्या बिलाल हबशी की क्या तालीम थी, बिलाल हबशी का क्या मैसेज है, बिलाल हबशी का क्या संदेश है। सुनो मालौर के गयूर मुसलमानों, सुनो मेरी माँ बहनों, तुम्हारी हालत भी बहुत बुरी होती चली जा रही। तुम्हें हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती, गलती गैरों की नहीं है, गलती इन सियासतदानों की नहीं है, गलती इन हुक्मरानों की नहीं है, गलती हमारी है, गलती तुम्हारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमालुकुम अम्मालुकुम, जब तुम्हारे अमाल बिगड़ जाएंगे, हमने और तुमने, इस समाज ने अपनी बहन बेटियों को नंगा किया है, हमने तुमने और हमारे साथ समाज ने अपनी बहन बेटियों को भड़काऊ लिबास पहनाया है, कभी बाजीराव मस्ताव पहनाया है, तो पता नहीं कौन कौन से ड्रेसेस है, एक्ट्रेस के नामों पे उनके ड्रेसेस सिलाए जाते। ऐसा लिबास पहनाओगे और उम्मीद करोगे कि हिजाब पर पाबंदी न लगे, तो फिर माफ कीजिएगा, ये शायद आपकी और हमारी भूल है, आपकी और आपकी हिमाकत है। जागो भाइयों, जागो भाइयों, जागने का वक्त आया है। कुर्बानियां नहीं मांगी जा रही है, अभी तो कुर्बानियां नहीं मांगी जा रही। हमारा और आपका ईमान तो इतना ढुलमुला ईमान है, इतना घसी पीटा ईमान है, इतना चाइना ईमान हो चुका है, जरा सा कोई जय श्री राम के नारे लगाने की बात करता है, हम उसके साथ जय श्री राम के नारे लगा देते। बताओ बिलाल हबशी ने क्या पैगाम दिया, बिलाल हबशी ने क्या तालीम दी, बिलाल हबशी को अज़ियतें दी गई, तकलीफें दी गई, अरब की तपती सहरा पर उन्हें लिटाया गया, उन्हें घुमाया गया, घसीटा गया, लेकिन बिलाल हबशी की जुबान पे सिर्फ अहद अहद की सदाएं थी। यही तो कही, यही तो सदाएं थी, यही तो बिलाल हबशी की ललकार थी, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मरेंगे उस परमात्मा के नाम पे, मरेंगे तो उस ईश्वर के नाम पे, मरेंगे उस खालिक़े कायनात के नाम पे, मरेंगे उस रब्बे कायनात के नाम पे, जिस रब्बे कायनात ने मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल दिया। ऐसा ईमान था, जभी तो अभी उनका इंतकाल भी नहीं हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी। मेरे दोस्तों, बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। याद रखो, हालात कितने बुरे आए हैं, हालात चाहे तलवारों के साए में हो,
हालात चाहे बम बारूद के दहाने पे हो, नौजवानों सोशल मीडिया का यूज करते हो, आपको शायद मालूम न हो, आप मेरी माए बहनें आप भी सुनो, वो हजरत सुमैया कौन? हजरत सुमैया वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, इस्लाम की मुकद्दस बेटी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चैलेंज किया गया था। हजरत सुमैया को कहा गया था, सुमैया तुम अगर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इनकार करोगी, दुनिया की सारी नेमतों से तुम्हारा घर भर दूंगा, दुनिया की सारी दौलतों से तुम्हारा घर भर दूंगा, दुनिया के हर तरह की राहत से तुम्हारा घर भर दूंगा। मेरी माँ बहनों, तुम होती तो शायद कहती कि मुझे जेवर चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पेट नहीं भरता। एक तरफ भाई के पास फरमाइश करती हो, एक तरफ शौहर के पास फरमाइश करती हो, एक तरफ बाप के पास फरमाइश करती हो। शर्म आनी चाहिए। तुम नाम फातिमा रखती हो, लेकिन फातिमा वाली हया नहीं है। नाम जुबैदा रखती हो, जुबैदा वाली हया नहीं है। नाम आयशा रखती हो, आयशा के नाम पे कलंक बनती चली जा रही हो। तुम नाम अपना रुकैया रखती हो, रुकैया की दामन को तुमने नहीं थामा। याद रखो, तुम जब तक बाहया रही, तुमने जब तक तहजीब को अपने दामन का हिस्सा समझा, तुमने जब तक हया को अपने जेवर समझा, तुमने जब तक निकाब को अपने जेवर समझा है, उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह तुम ही तो हो, तुम्हारी जात तो हो कि जिसने अपने गोद से सारे नबियों को पैदा किया है। तुम ही तो हो। जब तुम पाक दामन थी, जब तुम हया की दौलत से लेस थी, जब तुम्हारा दामन गुनहगार नहीं था, जब तुम बावजू होकर बच्चों को दूध पिलाया करती थी, जब तुम अल्लाह से, जब तुम्हारे पेट में बच्चा होता था, तुम किसी की गीबत नहीं करती थी, किसी के हिम्मत और किसी की बुराई नहीं करती थी, बल्कि दिल में ये खौफ पैदा होता था कि मेरे पेट में बच्चा मेरे पेट में इस वक्त बच्चा है, मैं अगर बुराई करूंगी, मैं अगर गीबत करूंगी, मैं अगर किसी के हिम्मत में मुब्तला हो जाऊंगी, तो मेरे इस पेट के बच्चे पर असर पड़ेगा। जब तुम ये सोचती थी, जब तुम्हारी सोच ये थी, उस वक्त तुमने अपनी गोद से सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात को जन्म दिया है। जब तुम्हारी सोच ये थी कि मैं गुनाह करूंगी, मेरे पेट के बच्चे पर इसका असर पड़ेगा, जब तुम ही हो, जब तुमने अपनी गोद से ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जन्म दिया है, तुम ही तो वो जात हो। जब तुमने ये समझा कि हम अगर दूध पिलाएंगे बच्चों को, बेवजू दूध पिलाएंगे, बच्चों पे गलत असरात जाएंगे, जब तुमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जन्म दिया, अब्दुल कादिर जिलानी को जन्म दिया, मोहम्मद बिन कासिम को जन्म दिया, तारिक बिन ज़ियाद को जन्म दिया, कासिम नानोतवी को जन्म दिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म दिया, हुसैन अहमद मदनी को जन्म दिया। हाँ हाँ, तुम्हारा दामन गुनाहों से पाक था। हाँ हाँ, हया तुम्हारा जेवर था। हाँ हाँ, कहने दिया जाए, जब तुम बाहया थी, तुम्हारी आंखें गलत नहीं देखती थी। जब तुम बाहया थी, तुम्हारी निगाहें नीची होती थी, ऊपर को नहीं जाती थी। जब तक तुम हया की दौलत से माला माल थी, तुम्हारी गोद में इसी धरती पर अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत को जन्म दिया है। जब तक तुम बाहया थी, हुसैन अहमद मदनी को जन्म दिया, और पता नहीं वक्त के कितने कुतुब अब्बाल को जन्म दिया। लेकिन माफ कीजिएगा मेरी माओ बहनों, मेरी बेटियों, जब तुमने हया की चादर को तार तार कर दिया, जब तुमने फेसबुक और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे अपनी फोटो शेयर करना शुरू किया, अपनी पोस्ट पे लगाना शुरू कर दिया, जब तुमने स्कूल कॉलेज जाकर अपने बॉयफ्रेंड का चूज करना शुरू कर दिया, जब तुम जाकर यही अभी गुजरा फरवरी का महीना, पता नहीं कौन सा डे मनाते हैं, मैं उस डे का नाम भी नहीं लूंगा। यही मेरी बहनें हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, इनको जरा सा गिफ्ट मिल जाता है, इन्हें जरा सा तोहफा मिल जाता है, ये अपने ईमान का सौदा कर जाती है। इमारत शरिया की रिपोर्ट आई है, सिर्फ 3 साल की मुद्दत में, याद रखिए मेरी बहनों, सिर्फ 3 साल की मुद्दत में पता नहीं 3 लाख से अधिक हमारी माँ बहनों ने ईमान की दौलत से अपने आप को बिल्कुल निकाल कर गैरों के धर्म को इख्तियार कर लिया। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। और एक तहरीक शायद जिसका नाम आपने सुना हो, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा इसलिए कि हज़रत मौलाना बैठे हुए हैं। एक तहरीक शायद आपने नाम सुना हो, शुदी तहरीक, ये 1923 में वजूद में आई थी। इस तहरीक के जो बानी थे, उनका मिशन था कि मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसला कर, उन्हें दौलत के लालच देकर, दुनिया की नेमतों के लालच देकर उन्हें हिंदू धर्म को अपनाना है, घर वापसी का नारा लगाना है। शायद 1925 तक उनकी ये तहरीक बहुत चली। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2100 मुस्लिम औरतों को बाकायदा हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया।
2100 मुस्लिम औरतों, उन पे उनको अवार्ड भी मिला। कुछ दिनों के बाद उस कमबख्त की हत्या हो जाती है, उस कमबख्त को मार दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों तक उस फितने का दरवाजा बंद रहा, लेकिन आज चूंकि उस फितने का दरवाजा बहुत अजीब तरह से खुलता चला जा रहा है, अब तो बाकायदा तौर पर उन स्कूलों को और उन कॉलेजों को टारगेट किया जाता जहां हमारी और आपकी बहनें कसीर तादाद में होती है। उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, कभी उन्हें बर्थडे के मौके पे उनको गिफ्ट दिया जाता, उन्हें दावत दी जाती है। आप और हम इतने बेहुदा हो चुके हो, इतने बेहुदा हो चुके हो। अभी आगरा की सरजमी से एक पांडे खड़ा हुआ है, जिस पांडे ने कहा है 2023 तक मुझे 2100 लड़कियां चाहिए। जिस तरह शुदी तहरीक के जो बानी थे, उन्होंने 2100 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया था, और उन्होंने ये भी कहा है 150 मुस्लिम लड़कियों से मेरा संपर्क है, 150 मुस्लिम लड़कियों से मेरा संपर्क है। मैंने उन हिंदू लड़कों से कहा है, मैंने उन बजरंग दलों से कहा है कि तुम इनसे संपर्क में रहो। तुम एक को अगर घर वापसी करोगे तो मैं तुम्हें 6 लाख इनाम दूंगा, 6 लाख इनाम दूंगा। ये मैं नहीं कहता हूं, मेरे पास एक किताब है, बेटियों की हिफाजत कीजिए। उस किताब में बाकायदा बाय रिपोर्ट मुस्लिम पर्सनल की, जमीयत उलमा हिंद की, जमात शरिया की और जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने मेहनत करके ये बात रिपोर्ट करी। जागने का वक्त है, हौज के नाखुन लेने का वक्त है, फिरका फिरका खेलने का वक्त नहीं है, आपस में बटने का वक्त नहीं है। आओ मुसलमानों, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, आओ आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई विरासत को पकड़ो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा व शब्बका बैना असाबिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से वजाहत फरमाई कि जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां हैं, हाथ की 5 उंगलियों में से अगर एक उंगली कट जाए, अगर एक उंगली को तकलीफ पहुंच जाए, बताओ कितने अक्लमंद हो। ये कहोगे कि एक ही उंगली को तकलीफ हो रही है, 5 उंगली को तकलीफ हो रही है? बताओ, सोच के जवाब दो। सारी उंगलियों की तकलीफ होगी ना, बल्कि उंगलियों तक नहीं तकलीफ महदूद, पूरा बदन उसकी तकलीफ को महसूस करेगा। अगर कोई डॉक्टर बैठा है, अगर कोई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट बैठे हैं, वो जानते हैं जब नसें कटती हैं, जब रग कटते हैं, प्लेटलेट यानी ब्लड के नीचे जब ब्लड के ऊपर जो प्लेटलेट का हिस्सा होता है, प्लेटलेट जब अपनी जगह से निकलता है, फीवर यानी बुखार आने के चांसेस होते हैं। बताओ, जब एक उंगली कट जाए, पूरा बदन उसकी तकलीफ को महसूस करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन को तकलीफ पहुंचे, एक मुस्लिम को तकलीफ पहुंचे, पूरी मुस्लिम बिरादरी को चाहिए कि उसकी तकलीफ में बराबर का शरीक रहे। अगर ऐसा जज्बा है तो आप ईमान वाले हो, आप मुसलमान हो। अगर ऐसा नहीं है, फिर मरो कटो। हमारे और आपके लिए तो तरह तरह के कानून बनी रहे हैं। मुसलमानों, जागो, जागोगे इंशाअल्लाह, अपने समाज को बेदार करो, इस फिरके से अपने आप को निकालो। अगर आप देवबंदी हो, उलमाए देवबंद का मजबूत अकीदा है, आप अपने पास रखो, लेकिन किसी को बुरा मत कहो, किसी की गीबत न करो, किसी को जहन्नमी न कहो। अरे जहन्नम हमारे और आपने, हमने और आपने नहीं बनाया, जन्नत हमने और आपने नहीं बनाई। अल्लाह हमारा फैसला करेगा। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, अल्लाह हमारे और आपके अमाल को नापेगा। जिसका अमाल अच्छा अमाल, जिसका उसका पलड़ा अगर भारी हो जाएगा, उसके दाहिने हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट दी जाएगी, और जिसके गिलाजत के अमाल यानी गंदे अमाल अगर भारी हो जाएंगे, उसके बाएं हाथ में जहन्नम की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। तैयारी करो उस दिन की। अगर हमने और आपने इस जलसा दस्तारबंदी व इस्लाह मुआशरा से ये अज़्म लिया है कि इंशाअल्लाह आज के बाद से अगर कोई नफरत की बात भी करेगा, हम उनसे मोहब्बत की बात करेंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तालीम को आम करेंगे कि आपने दुश्मनों को गले लगाया है। दोस्तों, ये दिन ऐसे नहीं फैला है, नफरत से नहीं फैला है, मोहब्बत से फैला है। मोहब्बत के इस दीवार को आप जोड़ने की कोशिश करो। अगर करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी और आपकी कदम चूमेगी। मेरी माओ बहनों, आपसे मुताल्लिक मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक हदीस है मुस्नद अहमद की, वो हदीस में पढ़ता हूँ, अल
ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़्र वल फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इस रिवायत से मुताल्लिक मुझे नौजवानों को और नौजवान बहनों को एक पैगाम देना है। नौजवानों, एक बात बताओ, नुक्ते की बात बताओ। आपके नज़दीक शायद कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन हम मुसलमानों के नज़दीक, हम मौलवियों के नज़दीक हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि धरती में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर न कोई साइंसदान पैदा हुआ है, न कोई माइकलाल पैदा होगा। आपसे बढ़कर न कोई हकीम पैदा हुआ है, न कोई पैदा हुआ होगा। आपसे बढ़कर न कोई तबीब पैदा हुआ है, न आपसे बढ़कर कोई तबीब पैदा होगा। क्योंकि आप मुझे कायनात है, आप तख्लीक़े कायनात है, आप सय्यदे लामका है, आप मतलूबे कायनात है, आप मकसूदे कायनात है, आप महबूबे कायनात है, आप सय्यदे लामका है। अरे कहने दिया जाए, आप न होते ये जमीन न होती, ये आसमान न होता, आप न होते फूलों में रंगत न होती, फूलों की पंखुड़ियों में खुशबू न होती। आपके सदके अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर न कोई हकीम आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर न कोई साइंसदान आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आप सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो आंखें हैं, सबसे पहले गुनाह करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला जीना ये हमारी आंख होती है। वो ज़िनाहुमा अन-नज़्र। इसलिए रमज़ान का जहाँ मसला आता है, मुफ्ती साहब से आप तफसीली गुफ्तगू सुनेंगे, वहाँ ये बात कही जाती है कि रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। आपने सहरी कर ली, अफ्तारी करेंगे, रोज़ा हो गया? बिल्कुल नहीं। रोज़ा नाम है पूरे जिस्म का। आँख की हिफाजत कीजिए, कान की हिफाजत कीजिए, हाथ की हिफाजत कीजिए, अपने पैरों की हिफाजत कीजिए, अपने दिल के इरादे की हिफाजत कीजिए। रोज़ा अगर पूरे जिस्म के साथ रखा गया तो सच्ची बात वो रोज़ा है। इसीलिए हदीस कहती है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रातों में जागेंगे, लेकिन उन्हें रात में जागने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिन भर भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन भूखे प्यासे रहने के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मालूम यह हुआ कि रिश्ता जब अल्लाह के साथ जुड़ता है तो सच्ची बात इबादत भी कबूल होती है। रियाकारी नहीं होती है तो इबादत कबूल होती है। इबादत में खुशू व खुजू पैदा कीजिए, अल्लाह के वास्ते इबादत कीजिए, नजरों की हिफाजत कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनानी तज़नियान, आंखें ज़ियारत करती हैं, वो ज़िनाहुमा अन-नज़्र। और सबसे पहला इंसान जो किसी चीज से ज़िना करता है वो अपनी आंख से करता है। नौजवानों, तुम अपनी आंखों से देखते हो, बताओ दिल में क्या कैफियत तारी होती है। अल्लाह अकबर, कितनी अच्छी लड़की है, कितनी खूबसूरत लड़की है। दिल में अंगड़ाइयां लेते हो कि नहीं लेते हो? आगे हदीस कहती है, वो ज़िनाहुमा अन-नज़्र वल फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु। हदीस कहती है, आंखें देखती हैं, आंखें उसकी खूबसूरती को देखती हैं, दिल में बात आती है, दिल में कैफियत दिल में कैफियत तारी होती है। उसके बाद हमारा शर्मगाह, हमारी जो शर्मगाह हुआ करती है वो उसकी तस्दीक करती है। तस्दीक करने का मतलब ये होता है कि या तो गुनाह करने पर इंसान आमादा होता है या फिर आमादा नहीं होता। अल्लाह का खौफ आ जाता है, फिर इंसान गुनाह करने पर आमादा नहीं होता। अल्लाह का खौफ नहीं आता है तो फिर इंसान गुनाह कर बैठता है। मालूम यह हुआ, सबसे पहला जो जिना है, सबसे पहली जो सीढ़ी है वो हमारी आंख है। इन आंखों की हिफाजत सारा मामला अल्लाह हमारा बेहतर करेगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको अपने आँख की हिफाजत करने की तौफीक अता करे, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने की तौफीक अता करे। मिल्ली मसाइल को बैठकर एक जगह आकर अपना सुलझाने और एक होकर नेक होकर भाईचारगी का दामन थामते हुए हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। मोहब्बत के बोल बोलना है इंशाअल्लाह। अगर मोहब्बत के बोल बोलोगे तो फिर याद रखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। हमने और आपने अज़्म नहीं लिया, हमने और आपने इरादा नहीं किया कि हम इंशाअल्लाह बदलेंगे। बदलने का अज़्म लेते हो इंशाअल्लाह? हाथ उठा के वादा कर लो, अल्लाह से वादा कर लो, पक्की सच्ची तौबा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम अपनी सोसाइटी को बेहतर सोसाइटी बनाएंगे। हम अपनी माओ बहनों को आयशा की सीरत
बसीरत के मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारने की तालीम देंगे। हम अपने समाज में मोहब्बत के फूल बरसाएंगे। नफरत की दीवार जो अगर खड़ी भी है, उस दीवार को मोहब्बत के फूल बरसाकर मुनहदिम करेंगे। अगर ऐसा किया तो कामयाबी कदम चूमेगी। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं मग़ज़ूब हैं ज़ाली, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।